पढ़ना है बेटा कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एसेंट ऑफ सैप। चुप कीजिए बेटा। एसेंट ऑफ सैप मीन्स हाउ वाटर ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस। वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है फ्रॉम रूट टू शूट, रूट टू शूट। उस फिनोमिना को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। क्या कहते हैं बेटा? एसेंट ऑफ सैप। व्हाट डू यू मीन बाय एसेंट ऑफ सैप? 10th आ जाओ बेटा। एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या है? ठीक है बेटा, एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या है? द मूवमेंट ऑफ water, the movement of water from roots, the movement of water from roots। मगर कौन सी मूवमेंट, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। इसीलिए हम लिखेंगे द अपवर्ड मूवमेंट, the upward movement of water from root to leaves, against the force of gravity, against the force of gravity, against the force of gravity is called ascent of sap, is called ascent of sap। ascent of sap हम कहते हैं ये जो वाटर अपवर्ड मूवमेंट करता है रूट से लेके लीव्स तक, ये जो वाटर अपवर्ड मूवमेंट करता है ये किसके अगेंस्ट करता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपने पिछले साल पढ़ा है 9th फिजिक्स में, Earth attracts every other object towards itself due to a force which is known as gravitational force, जिसको आपने बेटा स्टेटमेंट में कैसे लिखा था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, मगर यहां हम क्या कहते हैं? ये जो बेटा रूट से पानी आता है कहां तक ये पहुंचता है? लीव तक। मतलब हम नीचे से पानी को ले जा रहे हैं ऊपर, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। तो ग्रेविटी इसको कहां से खींचती? अरे बेटा ग्रेविटी इसको कहां से खींचती? नीचे से, मगर ये क्या जा रहा है? ऊपर की तरफ। इसीलिए हमने लिखा द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर from root to leaf against the force of gravity is called ascent of sap। इसको हम बोलते हैं ascent of sap। मतलब वाटर की मूवमेंट, मिनरल्स की मूवमेंट जो इस वाटर में डिसॉल्व्ड फॉर्म में है, उनकी मूवमेंट कहां से बेटा? रूट से बराबर लीव्स तक। ये मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी होती है। उसका रीजन हमने कल बोला, दो रीजंस है। एक तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब जहां हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, जहां कंसंट्रेशन अगेंस्ट कंसंट्रेशन होता है। दूसरा पैसिव अब्जॉर्प्शन, जहां डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस से ये वाटर एब्जॉर्ब होता है। मगर बेटा हम कहते हैं अब नीचे से ये ऊपर जाता है, नीचे से ये कहां जाता है? ऊपर, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। इसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। दिस फिनोमिना वाज फर्स्ट स्टडीड बाय टू बायोलॉजिस्ट्स, डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन एंड जॉली, इन दोनों ने इसको स्टडी किया है 1894 में। कब? 1894 में। एंड लेटर ऑन इट इज मॉडिफाइड इन 1914। लेटर ऑन इसको मॉडिफाई किया गया, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स को और ऐड किया गया या कुछ चीजों को निकाला गया 1914 में। तो कल हमने बेटा बोला
पिछले साल आपने पढ़ा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल टिश्यू। कल हमने कहा प्लांट के अंदर दो किस्म के टिश्यूज होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट। याद कीजिए पिछले साल का कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मैंने आपको बोला कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब होता है वो टिश्यू जो एक से ज्यादा सेल्स का बना होता है। जैसे आपने पिछले साल पढ़ा जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम भी 4 सेल्स का बना है, फ्लोएम भी 4 सेल्स का बना है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया। तो आज हमें देखना है अब अगर प्लांट के रूट जो है ये पानी लाता है, कहां से लाता है? सॉइल से। क्योंकि हम जब भी घर में प्लांट्स को वाटर देते हैं हम कहां डालते हैं? रूट। और रूट से ये पानी कहां जाता है? सॉइल में। इसी सॉइल में मिनरल्स। बेटा जिनके घर में गार्डन होंगे, चाहे एप्पल का गार्डन है या कोई भी गार्डन है, हम खाद कैसे फेंकते हैं? जमीन में कि पेड़ में? हम पेड़ के इर्द गिर्द खाद डालते हैं। किसमें बेटा? जमीन में। जो घर में हमारे एल्डर्स हैं वो हमें समझाते हैं अगर हमने पेड़ के नजदीक खाद डाली इसका जो रूट है वो खत्म हो जाएगा, वो रूट ही जल जाएगा। तो हम दूर दूर डालते हैं। उसके बाद इसी खाद में फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है। ये भी प्लांट एब्जॉर्ब करता है कहां से? सॉइल से। जिस तरह हमने का रूट सिस्टम बोला, रूट हियर, रूट कॉर्टेक्स, रूट एपिडर्मिस। ठीक है बेटा। तो एक बार अब हमने कल ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब डिक्सन और जॉली ने क्या बोला? ये कौन सी मूवमेंट होती है? अपवर्ड मूवमेंट। और कल मैंने आपको बोला जाइलम और फ्लोएम में यही फर्क है। जाइलम एक ही डायरेक्शन में काम करता है, अपवर्ड डायरेक्शन। फ्लोएम 2 डायरेक्शन में काम करता है, अपवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। अब देखिए बेटा, अब ये पानी हमें कहां से कहां तक पहुंचाना है? रूट हियर से। सॉइल में क्या है बेटा? सॉइल से ये आता है रूट हियर में, रूट हियर से ये जाता है रूट कॉर्टेक्स, उसके बाद रूट एपिडर्मिस, रूट एपिडर्मिस। ठीक है। उसके बाद बेटा सिटम, और इसी सिटम में क्या होता है बेटा? जाइलम। ठीक है बेटा। इसी में क्या होता है? यहां बेटा जाइलम होता है, जाइलम। ठीक है बेटा। और जाइलम के बाद ये जाएगा सिटम में, सिटम के बाद ये जाएगा ट्रंक में, और ट्रंक के बाद ये जाएगा ब्रांचेस में, और ब्रांचेस के साथ अटैच होते हैं बेटा लीव्स, लीफ या लीव्स, जहां हमें इसको फाइनली पहुंचाना है। क्योंकि बेटा फोटोसिंथेसिस कहां होती है? लीव्स में। वाटर की जरूरत हमें कहां है? लीव्स में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमें करनी है। अब देखिए बेटा, एसेट ऑफ सेप ने हमें कहा ये जो मूवमेंट है ये अपवर्ड है, ये जो मूवमेंट है ये क्या है बेटा? अपवर्ड। और ये जो मूवमेंट है ये क्या है? अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी। कॉर्टेक्स है ना ये? हाँ, रूट कॉर्टेक्स, उसके बाद रूट एपिडर्मिस, उसके बाद जाइलम यहां। ठीक है बेटा। जाइलम के बाद सिटम, फिर ट्रंक, फिर ब्रांचेस, फिर लीव्स। ठीक है बेटा। तो अब देखिए बेटा, ये वाटर अब किस प्रोसेस से जाता है? अपवर्ड मूवमेंट। मगर कैसे मेंटेन रहती है अपवर्ड मूवमेंट? ये जो अपवर्ड मूवमेंट है ये कैसे मेंटेन रहती है? कैसे ये कॉलम मेंटेन रहता है? आप देखो बेटा, आपको घर में कहा जाता है जरा बेटा मोटर का स्विच ऑन करो, फिर ऊपर देखो टैंकी में कितना पानी है। आप देखते हो इस सर्दी के मौसम में हमारी जो वाटर टैप्स होती है वो फ्रीज हो चुकी होती है, उनसे पानी ही नहीं आता है। क्या ये फ्रीज नहीं होंगी? या कभी कभार हमारी वाटर टैप टूट जाती है, वाटर टैप में फ्रैक्चर हो जाता है, पानी नहीं चढ़ता है, पानी उधर ही स्टॉप हो जाता है। कौन सी ऐसी चीज है जो इस जाइलम को मेंटेन रखता है? कल हमने कहा जाइलम की 2 सेल्स, एक को हमने बोला ट्रैकिड्स, दूसरे को हमने बेटा क्या बोला? वेसल्स। कॉम्बिनेशन में क्या बोला? ट्रेचेरी एलिमेंट्स। तो ये ट्रेचेरी एलिमेंट्स इस वाटर कॉलम को क्या रखती है बेटा? वाटर कॉलम को क्या रखती है बेटा? मेंटेन रखती है। मगर कैसे मेंटेन रखती है? मगर कैसे मेंटेन रखती है? द फर्स्ट फोर्स विच मेंटेन्स दिस वाटर कॉलम इज रूट प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं? जो इन रूट्स में क्रिएट होता है। व्हाट इज रूट प्रेशर? द प्रेशर क्रिएटेड बाय द रूट ऑन जाइलम सैप
द प्रेशर क्रिएटेड बाय द रूट ऑन जाइलम सैप, मतलब रूट से पानी आता है, ये पानी प्रेशराइज्ड होता है, ठीक है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। वो प्रेशर जो जाइलम सैप को क्या रखता है बेटा, जाइलम सैप को कंटिन्यू रखता है, जाइलम सैप को बेटा ये प्रेशर क्या रखता है, कंटिन्यू रखता है। द प्रेशर that develops in xylem sap that develops in xylem sap of the root, that develops in xylem sap of the root, SAP sap, xylem sap of the root, xylem sap of the root. It is called a positive pressure, it is not a negative pressure, it is called a रूट प्रेशर। कौन सा प्रेशर है बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव प्रेशर, ये भी याद रखेंगे आप। तो पहली चीज जो इस वाटर कॉलम को मेंटेन रखती है, जो ये देखती है ये वाटर कॉलम कहीं ब्रेक ना हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। द प्रेशर विच इज क्रिएटेड बाय जाइलम सैप, ठीक है, वही हमने लिखा। उसके बाद दूसरी कौन सी चीजें हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, या अब कैसे ये वाटर अपवर्ड मूवमेंट करता है। दूसरी चीज बॉन्डिंग इन हेट्रोजन। बेटा केमिस्ट्री का कोई कंसेप्ट है, व्हाट इज हेट्रोजन बॉन्ड, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए बेटा सबको मालूम, ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं रूट प्रेशर। दूसरी चीज कौन इस वाटर कॉलम को मेंटेन रखता है, या कौन इस वाटर कॉलम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वाटर क्या है, H2O, देखिए OH, द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, या कैसे वनान, जो वाटर और ऑक्सीजन को बाउंड करता है। एंड यहां क्या है H, यहां क्या है H, OH, यहां क्या है H, है ना H, OH, फिर से यहां क्या है OH, तो ये क्या होती है बेटा, कंटिन्यूअस बॉन्डिंग। दिस कंटिन्यूअस बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स या कोहेशन, COHESION, कोहेशन। द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिटवीन ईच अदर, द फोर्स which is created by the attraction of water molecules with each other is called cohesive force। ये दूसरा फोर्स है जो इस वाटर कॉलम को मेंटेन रखता है। The attraction between water molecules due to a force which is known as cohesive force या cohesion, ये दूसरा फिनोमिना है जो इस वाटर कॉलम को क्या रखता है बेटा, मेंटेन रखता है। कहां से बेटा, रूट से बराबर कहां तक, लीव्स तक, ठीक है बेटा। तीसरा फोर्स एडहीशन, द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड जाइलम वॉल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड जाइलम वॉल्स, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, एडिशन। एक होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स, कोहेशन, दूसरा होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान और जाइलम के दरमियान, जो जाइलम के वॉल्स है जहां से ये वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, एडहीशन। कितने फोर्स आए अभी तक, 3, रूट प्रेशर, कोहेशन एंड एडहीशन, ठीक है बेटा। दीज 3 फोर्सेस मेंटेन द वाटर कॉलम फ्रॉम रूट टू लीव। यही बेटा ये 3 फोर्सेस वाटर कॉलम को मेंटेन रखते हैं, ये इसको ब्रेक नहीं होने देते ताकि वाटर इजीली रूट से कहां तक पहुंचे। स्पीड कितनी होती है, द राइज ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू शूट कितनी स्पीड होती है, 25 to 75 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब पर सेकंड पानी कितना ऊपर जाता है, मिनिमम 25, मैक्सिमम 75 सेंटीमीटर 1 मिनट में। इसी तरह बेटा दूसरी चीज हम कहते हैं
दूसरी चीज बेटा हम क्या क्या कहते हैं, ये जो प्रेशर होता है, ये जो प्रेशर होता है ये कितना होता है, कितना प्रेशर अप्लाई होता है, कितना रूट प्रेशर अप्लाई होता है, 1 to 2 atm मोनोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहते हैं 1 to 2 atm। ठीक है बेटा, रूट प्रेशर कितना डेवलप होता है 1 to 2 atm। और बेटा ये कितना जाता है 25 to 75 सेंटीमीटर पर सेकंड वाटर राइज। तो बेटा पहली चीज हमने क्या समझी, पहली चीज हमने ये समझी, ये जो मूवमेंट होती है वाटर की ये अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, जो बेटा अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा एसेंट ऑफ सैप। और इस एसेंट ऑफ सैप को दो बायोलॉजिस्ट्स ने डिस्कवर किया, एक का नाम था डिक्सन, दूसरे का नाम था जॉर्ज। उसके बाद अब तीसरा मकसद क्या था, कौन सी चीज ऐसी है जो इस वाटर कॉलम को मेंटेन रखेगी रूट से बराबर शूट तक, क्योंकि ये जो जाइलम ट्रैकिड होती है या जाइलम वेसल होती है ये बिल्कुल वाटर टैप की तरह होती है, वाटर टैप कभी भी फट सकती है। कौन सी ऐसी चीज है जो इस प्रेशर को मेंटेन रखती है, जो पानी को बराबर रूट से कहां तक ले जाती है, शूट तक, लीव तक। उसके लिए हमने कहा 3 फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल है, पहला रूट प्रेशर, दूसरा फोर्स ऑफ कोहिशन, तीसरा फोर्स ऑफ एडिशन। अब फिनोमिना, रियल फिनोमिना अब है, रियल फिनोमिना अब है। अब ये वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सी प्रोसेस इसके लिए इन्वॉल्व है। दो प्रोसेसेस हमने कल डिस्कस की, एक हमने बोला डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, जिसका हमने नाम बोला पैसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा, पैसिव एब्जॉर्प्शन। दूसरा बेटा हमने कहा कल एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम होता है, जहां एनर्जी यूटिलाइज होती है और अगेंस्ट द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तीसरी चीज जो आपको सीखनी है दैट इज ट्रांसपायरेशन पुल। बेटा ट्रांसपायरेशन आज तक कभी सुना है? ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। मगर यहां हम किसकी बात करते हैं? ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन का मतलब है बेटा लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द लीव्स या फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है बेटा, जब एक प्लांट वाटर लॉस करता है उसको हम बेटा बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। अब हम कहते हैं यहां ट्रांसपायरेशन पुल हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसपायरेशन पुल, ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक है बेटा, पुल मतलब खींचना, मगर किससे खींचना? फोर्स से खींचना। फोर्स से खींचने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। इसीलिए ट्रांसपायरेशन पुल किस पे काम करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट बेटा? आप देखिए ट्रांसपायरेशन पुल कैसे होगा। ट्रांसपायरेशन पुल देखिए बेटा, वाटर और मिनरल्स कहां है? सॉइल में। सॉइल से ये कहां जाएंगे? रूट हेयर से कहां जाएंगे? उसके बाद जाइलम, उसके बाद सिटम, फिर ट्रंक, फिर ब्रांचेस, फिर लीव्स। अब देखिए बेटा, एक बार हमने ये पानी यहां तक भेजा, एक बार हमने ये पानी यहां तक भेजा। अब देखिए लीव्स ने वाटर लॉस किया। क्या किया बेटा? वाटर लॉस किया। ये क्या बन गई? वाटर डेफिशिएंट। क्या बन गई? वाटर डेफिशिएंट। मतलब लेस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ये पुल करती है किसको? ब्रांच को। ब्रांच का वाटर ले जाती है। अब लीव्स में वाटर आ गई, ये क्या बन गई? वाटर डेफिशिएंट। ये पुल करती है ट्रंक को, ट्रंक का वाटर ले जाती है। अब ब्रांचेस में वाटर आ गया, ये क्या बन गया? वाटर डेफिशिएंट। ये पुल करती है सिस्टम को, किसके लिए? वाटर के लिए। अब ट्रंक में वाटर आ गया, सिस्टम क्या बन गया? वाटर डेफिशिएंट। ये पुल करती है जाइलम को, ये पुल किसको करती है? जाइलम को। अब इसमें वाटर आ गया, जाइलम क्या बन गया बेटा? वाटर डेफिशिएंट। ये पुल करता है रूट एपिडर्मिस को, जाइलम में पानी आ गया, रूट एपिडर्मिस फिर से वाटर डेफिशिएंट। ये पुल करता है किसको बेटा? रूट कॉर्टेक्स को। अब रूट कॉर्टेक्स से पानी चला गया रूट एपिडर्मिस पे, ये बन गया वाटर डेफिशिएंट। ये किसको पुल करता है? रूट हेयर में। रूट हेयर में पानी आ गया, उसके बाद वो चला गया रूट कॉर्टेक्स में, रूट हेयर फिर से वाटर डेफिशिएंट। ये किसको पुल करता है? दिस साइकिल कंटिन्यूअस। एंड अगर प्लांट 100% वाटर एब्जॉर्ब करता है, कितना बेटा? 100% वाटर अगर प्लांट एब्जॉर्ब करता है, ओनली 2% इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस।
only 2% is used in photosynthesis and other activities of plant. And Yes, sir. other activities of plant. Remaining 97% is lost in the form of transpiration. Remaining 97% of water is lost in the form of transpiration, except succulent plants, those plants which और सर्वाइवड इन डेजर्ट लाइक एरियाज। वो वाटर, हाँ, वो वाटर को बेटा क्या काम करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं। क्यों बेटा स्टोर करते हैं, क्या, क्योंकि वहां वाटर डेफिशिएंसी होती है। वहां क्या होती है बेटा, ये 10th है, अभी आप वेट करो। वाटर डेफिशिएंसी क्या होती है बेटा, वाटर डेफिशिएंसी। तो आप देखिए बेटा 100% में से 2% इस्तेमाल होते हैं, रिमेनिंग क्या होता है, 98 रिमेनिंग होगा। मुझे मालूम है, मैं आपको बोल रहा हूं 97% लॉस्ट होता है। तो मैंने कहा अगर 2% फोटोसिंथेसिस में होता है, 1% बाकी एक्टिविटीज प्लांट की ग्रोथ में, 97% बेटा लॉस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब देखिए बेटा ट्रांसपायरेशन 3 तरीकों से होती है। अगर स्टोमेटा से गई, स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन, आपको मालूम है बेटा स्टोमेटा ऑफ द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स, स्टोमेटा से गई स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन। इसी तरह प्लांट में लेंटिसेल्स होते हैं, परसों के लेक्चर में हमने पढ़ा लेंटिसेल्स, ये भी स्मॉल पोर्स होते हैं, इनसे चला गया वाटर, लेंटिसेलुलर ट्रांसपायरेशन। इसी तरह क्यूटिकल, आपने पढ़ा होगा 9th में, एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है जो प्लांट को सपोर्ट करती है, ठीक है बेटा, ताकि एक्सटर्नली ये सर्वाइव करे, या इस क्यूटिकल पे भी पोर्स होते हैं। अगर वहां से चली गई क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, मतलब 3 तरीकों से ये वाटर लॉस होता है। या तो ये स्टोमेटा से होगा स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, या तो ये लेंटिसेल से होगा लेंटिसेलुलर ट्रांसपायरेशन, या तो ये क्यूटिकल से होगा क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो इस तरीके से बेटा वाटर कहां से कहां तक पहुंचता है, रूट हेयर से कहां तक पहुंचता है बेटा, लीव्स तक। और बेटा इसी वाटर में क्या होते हैं, डिसॉल्व्ड मिनरल्स, डिसॉल्व्ड, इस तरह से वाटर और बेटा डिसॉल्व्ड मिनरल्स प्लांट के रूट से बराबर प्लांट के शूट तक चले जाते हैं, क्योंकि बेटा यही वाटर इस्तेमाल होता है फिर फोटोसिंथेसिस के लिए। या बेटा ये जो इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, या इसके अंदर फॉस्फोरस होता है, या बाकी सब्सटेंसेस होते हैं, ये भी बेटा हम यूटिलाइज करते हैं। किसके लिए बेटा हमें यूटिलाइज करते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे बेटा ट्रांसपोर्ट होता है वाटर। आपको बेटा इसमें क्या क्या याद रखना है, कोहेशन फोर्स है, एडहेशन फोर्स है, रूट प्रेशर है और ट्रांसपायरेशन पुल है। ये 4 चीजें वाटर को ट्रांसपोर्ट कराती है, ये 4 चीजें वाटर को ट्रांसपोर्ट कराती है। बेटा फिर से मत बोलना है कहीं, फिर से मत बोलना है कहीं। तो देखिए बेटा अब हमारा इसका दूसरा टॉपिक है प्लांट्स का ही, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा फ्लोएम, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे, पढ़ेंगे हम कल। बेटा आपको मालूम है जो टिश्यूज होते हैं ये 2 किस्म के होते हैं। पिछले साल आपने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमिनेंट टिश्यू। पिछले साल आपने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जो जिसका डिवीजन ऑफ पावर खत्म नहीं होता है, एक स्टेज तक ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है, बट आफ्टर द लॉस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर these tissue can get a specific function and these tissues are converted into permanent tissue। मतलब परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर खत्म हो चुका होता है और जिसको अब कोई पर्टिकुलर फंक्शन दिया जाता है। आपने पिछले साल पढ़ा होगा परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, सिक्लेरेन्काइमा। इसी तरह बेटा परमानेंट टिश्यू में आपने पढ़ा होगा जाइलम एंड फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स इनको क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन 1 सेल्स। ठीक है बेटा, जैसे हमने कल कहा जाइलम 4 सेल्स का बना है, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइब्रस। उसके बाद हमने कहा इसमें 3 डेड सेल्स है और एक ही लिविंग सेल है। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, रिमेनिंग 3 डेड है। इसीलिए जब इसको कॉरल नेगली, उसका नाम था कॉरल नेगली, उसने बेटा इसको डिस्कवर किया, कॉरल नेगली। ठीक है बेटा, 1858 में कॉरल नेगली ने इनको डिस्कवर किया, जाइलम को भी और फ्लोएम को भी। उसने हमें क्या बोला, द वर्ड जाइलम इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड जाइलोन, XYLON, means wood,
उसने बोला ये जो जाइलम है ये किस वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, जाइलॉन, जिसका मतलब है वुड, क्योंकि वुड जो होता है वुड भी डेड टिश्यू होता है, ठीक है बेटा। और फ्लोएम को उसने बोला फ्लोएम, फ्लोस का मतलब क्या है, बार्क, फ्लोस का मतलब क्या है बेटा, बार्क। इसीलिए हम फ्लोएम में क्या देखते हैं, 3 लिविंग सेल्स और 1 डेड सेल, ठीक है बेटा। फ्लोएम किन 4 सेल से बना है, पहली सेल सीव ट्यूब, ठीक है बेटा। सीव का तो छान, बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर इज लाइक सीव, ठीक है बेटा। सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्कुल सीव की तरह। पहली सेल जो फ्लोएम को बनाती है सीव ट्यूब, दूसरी सेल जो इस सीव ट्यूब को कंपेनियन बनती है, जो इसको सपोर्ट करती है, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। और बेटा इनमें एक ही सेल डेड होती है, फ्लोएम फाइबर। बाकी रिमेनिंग जो होती है वो बेटा क्या होती है, लिविंग। अब देखिए बेटा जाइलम में 3 डेड सेल्स है, फ्लोएम में 1 ही डेड सेल है। क्या पर्पस है इस डेड सेल का, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट, ताकि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे जाइलम को भी और प्लांट को भी। तो अब जो बेटा फ्लोएम है, फ्लोएम में 2 सेल्स हमारी काम की है जिनसे बेटा फूड ट्रांसपोर्ट होता है। पहली सेल जो है फ्लोएम में जो हमारे काम की है बेटा वो है सीव ट्यूब्स। और बेटा दूसरी सेल जो है वो है कंपेनियन सेल। जब फूड सिंथेसाइज होता है बेटा किस सेल में बेटा, लीफ के किस सेल में फोटोसिंथेसिस होती है, मीजोफिल सेल। हमने ये फोटोसिंथेसिस में ऑलरेडी डिस्कस किया है। मीजोफिल सेल, लीफ की जो सेल होती है मीजोफिल सेल, इसमें बेटा क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के बाद इस सेल में क्या बनता है, सिंपल शुगर, जैसे ग्लूकोज या सक्रोज, ग्लूकोज और सक्रोज, ये 2 सिंपल शुगर्स हैं। ये बेटा बनते हैं किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये 2 बेटा बनते हैं। उसके बाद बेटा अब ये जो 2 होते हैं इनको बेटा प्लांट को बाकी पार्ट्स में भी पहुंचाना होता है, इनको बेटा प्लांट को बाकी पार्ट्स में भी पहुंचाना होता है। द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक फूड is transferred from one part to another part of plant is called translocation of food। हाँ ठीक है सर, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है बेटा। तो जिस प्रोसेस से ये फूड प्लांट के एक पार्ट से बाकी पार्ट्स में जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब ये कैसे होती है वो बेटा हमारा कल का टॉपिक होगा।